नमस्कार दोस्तों, क्वांट महिंद्रा के वीकली एनालिसिस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम गोल्ड एंड बिटकॉइन का इस वीक क्या सिनेरियो हो सकता है वो देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में एक अच्छी खासी सेलिंग आई। सेलिंग आने के बाद एक पोज कैंडल बना, फिर से सेलिंग कंटिन्यू हुई, बट वापस एक हेल्दी कैंडल बाइंग में बनी वीकली एनालिसिस में। फिर सेलर्स ने मार्केट को नीचे ले जाने की बार बार कोशिश की हर वीक, लेकिन बायर्स वापस कंट्रोल में आए। फिर सेलर लेके गए, फिर बायर लेके आए, फिर सेलर लेके गए, फिर बायर लेके गए, फिर सेलर लेके गए, फिर बायर वापस ऊपर लेके आए। और पिछले वीक में भी सेलर ले जाने की कोशिश की, बट नहीं ले जा पाए। नीचे किसी भी वीक के नीचे इन्होंने क्लोजिंग नहीं की और इन्होंने एक हेल्दी ग्रीन कैंडल में इसको क्लोज किया है। इस वीक क्या सिनेरियो हो सकता है? इस वीक मेरा प्लान कंटिन्यूएशन का है। हो सकता है इस कैंडल को कंटिन्यू करे और ये लगभग 67,000 के आसपास इस लेवल तक मार्केट आने की कोशिश करेगा। तो मैं इसको बाइंग की तरफ प्लान करूंगा और 2000 पॉइंट मुझे आराम से यहाँ पे दिख रहे हैं बिटकॉइन में। मैं यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश, इस वीक वाला कैंडल इस हिसाब से बन सकता है। तो हमें जो हमारे ट्रेड सेटअप है वो बाइंग की तरफ प्लान करने हैं। 1000 से 2000 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद कहीं हम देखेंगे कि क्या सिनेरियो बन सकता है। बाकी मैं फिलहाल इसकी तरफ बुलिश हूँ बिटकॉइन। अगर डेली कैंडल को हम देखें तो क्या सिनेरियो हो सकता है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डेली कैंडल में प्रॉपर प्राइस एक्शन बन रही है। मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट होने की कोशिश हो रहा है और मार्केट इस लेवल के ऊपर आराम से निकलने की कोशिश करेगा। 66,000 तक इस लेवल को प्रॉपर निकालेगा, उसके बाद हम इसको प्लान करेंगे। अगर यहाँ से निकला तो मेरे हिसाब से ये ऐसे रिटेस्ट करके और मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है 70,000। अभी मार्केट में बिटकॉइन में हम बुलिश प्लान करेंगे। बुलिश प्लान कहां से करेंगे? 1 आवर के आसपास इसको यहाँ पे एक अच्छा सा क्लोजिंग देने दो। इस जो ये हैमर कैंडल बनी है इसके अगेंस्ट में एक क्लोजिंग दे ले दो और उसका फॉलो थ्रू जैसे ही देगा मैं इसको बुलिश प्लान करूंगा और 2000 पॉइंट का मेरा टारगेट इसमें रहेगा। चलो दोस्तों, गोल्ड को देख लेते हैं। दोस्तों, गोल्ड के मंथली टाइम फ्रेम को देखें तो ये पिछले 3-4 महीने से सेलिंग में था। पिछले महीने बाइंग आई और इसने इन्वर्टेड हैमर में यहाँ पे क्लोज किया। क्लोज करने के बाद देखो दोस्तों, एक प्राइस पॉइंट को ध्यान में रखो। जब भी इस प्रकार के नीचे में कहीं सपोर्ट लेवल के आसपास, यहाँ पे राउंड लेवल था 4000 का, 4000 के राउंड लेवल के पास इन्होंने इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बनाया। बनाने के बाद जब भी प्राइस इसकी बॉडी को तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश करे तो कोशिश करना कि ये यहाँ पे निकाल देता है। तो महीने के फर्स्ट में ही इसने अच्छी खासी बाइंग दे दी है और इसने इसके हाई को निकाल दिया है। अब इसमें क्या सिनेरियो हो सकता है वो देख लेते हैं। अगर इसमें बाइंग कंटिन्यू रही तो ये इस लेवल तक लगभग 45,000 4500 के लेवल तक ये जा सकता है। अगर वीकली टाइम फ्रेम को प्लान करें तो देखो, वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पे आके काफी कंसोलिडेट हुआ और इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अब आज मंडे को मॉर्निंग में मैं इस वीडियो को कैप्चर कर रहा हूँ, ये पहले सेलिंग की तरफ आ रहा है। तो हो सकता है ये इस लेवल तक चला जाए। यहाँ पे अगर ये वापस ये ब्रेक करने लगेगा इस जोन को तो मैं इसमें बाइंग का प्लान करूंगा। अदरवाइज मैं ये मान के चल रहा हूँ यहाँ पे एक छोटी सी इतनी बड़ी पोज कैंडल बनेगी इस वीक। यहाँ से या तो ये साइडवेज यहाँ पे पोज कैंडल बनेगी। यहाँ पे आज का दिन डिसाइड करेगा, आज या कल में अगर इस लेवल को ये वापस ब्रेक कर रहा होगा तो मैं बाइंग करूंगा और मेरा टारगेट ये वाला लेवल लगभग 4500 के आसपास का रहेगा वीकली एनालिसिस में। अदरवाइज मैं इसको पोज कैंडल के लिए प्लान करूंगा। मैं गोल्ड में ज्यादा हाथ नहीं डालने वाला हूं, यहाँ पे एक प्लान करूंगा। अदरवाइज मैं इसको पोज के लिए प्लान करूंगा। उसी हिसाब से मेरे सेटअप एक्टिवेट होंगे और इसमें हम ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। बिटकॉइन में मुझे बुलिश दिख रहा है, बिटकॉइन बुलिश सिनेरियो में जा सकता है। डेली एनालिसिस को भी गोल्ड को देखें तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट करने की कोशिश कर रहा है और हो सकता है यहाँ पे एक रेड कैंडल अगर वापस बना दे तो मैं इसको पोज कैंडल के लिए प्लान करूंगा और वापस ये यहाँ पे नीचे आ सकता है। फिर अगले वीक हो सकता है बाइंग की तरफ जाए, इस वीक वो वापस पोज कैंडल यहाँ पे बना सकता है। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि न्यूयॉर्क सेशन में मैं लाइव आऊं और लाइव हम बैठकर ट्रेड को प्लान करें, जिससे आप मेरी साइकोलॉजी को समझ सके कि मैं लाइव में कैसे प्लान करता हूं। मैं ज्यादातर जो ट्रेड्स है, डेली जो इंट्राडे ट्रेड्स है, वो मैं न्यूयॉर्क सेशन में ही प्लान करता हूँ। दिन में तो सिर्फ लेवल्स पे प्लान करता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है। और न्यूयॉर्क सेशन में लाइव आकर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और मैं मेरे टेलीग्राम का लिंक है वो भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। अगर मैं कभी लाइव नहीं आया तो मेरी ट्रेड प्लान क्या रहेगी मैं उसमें आपको डाल दूं। धन्यवाद दोस्तों। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए और आपको डेली एनालिसिस का भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए और बने रहिए दोस्तों।